Hello friends, good morning. Is I audible? Okay, great, great. So friends, first of all, thank you for joining this webinar, right? आज इस वेबिनार में हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का इफेक्टिव यूज करके किस तरह से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट रूल्स, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, राइट? उसके अलावा ऑप्शन कैसे ट्रेड किया जाता है डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इक्विटी भी ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी सारे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके डे ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाने में। ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि आज हमारे साथ किस टाइप का ऑडियंस है। ठीक है, पोल लॉन्च कर रहा हूँ। सो क्विकली आपको क्या करना है, पोल को आंसर कर देना है। बाजार लाइव है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, और डायरेक्टली हम लाइव में डिस्कशन चालू करेंगे कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का हम यूज कर सकते हैं। सो क्विकली पोल है आपके सामने, आंसर कर दो जल्दी से फ्रेंड। मदेश सर, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग आप डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपके कुछ क्वेरी है, आपके कोई सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे लाइव में ही मिल जाएंगे। ठीक है, मैं वीकली नॉर्मली वेबिनार कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, उसका हम जवाब दे सके। ठीक है, सो जल्दी से आंसर कर दो पोल को फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चले कि आज किस टाइप का ऑडियंस है मेरे साथ, राइट? सो काफी सारे यूजर ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, काफी सारे यूजर होंगे जिनके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन है, या समझो कि उनका ट्रायल चल रहा होगा, राइट? काफी सारे यूजर है जो रिपीटेडली भी वेबिनार ज्वाइन कर रहे होंगे। सो आंसर कर दो जल्दी से, ताकि मैं हमें क्या डिस्कस करना है ज्यादा। ठीक है, लाइक इफ नंबर ऑफ बिगिनर ट्रेडर ज्यादा है हमारे सेशन में, तो थोड़ा सेशन बेसिक से लेके जाएंगे। अगर आपका एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस लेवल बड़ा ज़्यादा है, सो उस हिसाब से हम डिस्कस कर सके। ठीक है, सो जल्दी से आंसर कर दो फ्रेंड्स। हेलो परेश सर फ्रॉम गुजरात। सो फ्रेंड्स, मैं है पोल को एंड कर रहा हूँ, और अगर आउटकम की बात करें तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो मस्ट ऑफ 70% ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट? और उसके अलावा एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है हमारे साथ, काफ़ी सारे बिगिनर ट्रेडर्स भी है, राइट? उसके अलावा टेक्निकल जानने वाले ट्रेडर भी है, टेक्निकल नहीं जानने वाले लोग भी है काफ़ी सारे। ओके, और काफ़ी सारे यूज़र ऐसे हैं जो ये वेबिनार फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप मुझे जानते हो सकता है आप मुझे नहीं जानते, तो थोड़ा मेरे बारे में बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। सो आज इस वेबिनार में जो एप्लीकेशन में आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ वो हमारा एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है आरजीटीएस सॉफ्टवेयर का। ओके, और प्रो सिग्नल एप्लीकेशन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक रिटेल ट्रेडर्स को जो जरूरी है, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको एक प्लेटफॉर्म पे दे दी जाए, राइट? नॉर्मली कैसा होता है एक इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए, फ्रेंड्स अभी इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, राइट? सो अभी के टाइम में इंफॉर्मेशन किसी का कमजोरी नहीं है, इंफॉर्मेशन इतना सारा हमें मिलता है, राइट? ऐसा समझो कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है हमारे ऊपर, लेकिन उसमें से कौन से इंफॉर्मेशन सही है, कौन सा गलत है, वो हम पहचान नहीं पाते हैं। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एक ऐसा सिंपल छोटा सा यूटिलिटी है, आप ये समझो कि उसमें आपको जो चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन है। अभी जैसे एनएससी में बात करें, 3,000 से भी ज्यादा एक्टिव स्क्रिप्ट है, ठीक है, बट हम सब में ट्रेड नहीं कर सकते। सो हमने क्या किया, एक सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट जो है हम एप्लीकेशन पे दे रहे हैं, फ्यूचर्स दे रहे हैं, ऑप्शन में स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन दे रहे हैं, ताकि जितना सीमित आपके पास लिस्ट होगा उतना जो आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो बढ़ जाता है, राइट? सो फ्रेंड्स, क्विकली मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली मेरा जो स्क्रीन है उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि अब आप अच्छे से वहां पे देख सके। सो सबको स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर्स जो है हो सकते हैं उनके डिवाइस में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल्स एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर। ओके, और जैसे ही आप ओपन करोगे, साइन अप करोगे, ऑटोमेटिकली आपका 3 दिन का जो है ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है? सो कितने ट्रेडर ऐसे हैं जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पहले से यूज कर रहे हैं?
नहीं सर, फिलहाल तो आईफोन पे अवेलेबल नहीं है। फिलहाल आईफोन पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड पे चला रहे हैं और एंड्रॉयड कंपेटिबल है। ठीक है, मैं जो क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ओके। उसके अलावा आप डायरेक्टली जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को वेबसाइट के ऊपर भी यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको जाना है वेबसाइट पे। वेबसाइट एड्रेस है www.prosignals.app। क्या है वेबसाइट एड्रेस? सो डायरेक्टली प्रो सिग्नल वेब आप ओपन करेंगे, आपको इस टाइप से व्यू मिल जाएगा। आपका सेम यूजर आईडी पासवर्ड से, जो यूजर आईडी पासवर्ड आप एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो, उसी से डायरेक्टली आप यहाँ पे लॉगिन करके जो है यूज कर सकते हो। ठीक है। सो डायरेक्टली यहीं से यूज कर सकते हो, वेबसाइट पे दिख सकता है, उसी तरह से एप्लीकेशन पे भी दिख सकता है। फीचर्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, दोनों सिमिलर है। जो एप्लीकेशन है डायरेक्टली आपके एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर चलेगा। अगर आप समझो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ करते तो डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाके भी सिग्नल्स चेक कर सकते हो। ओके। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे यूज़र है इस रूम में, लाइक यहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारे यूज़र है जो पेड सब्सक्राइबर होंगे। अगर आप पेड सब्सक्राइबर है, टाइप पेड इन चैट बॉक्स फ्रेंड्स जल्दी से, ताकि मैं आपसे जो है क्वेश्चन कर सकूँ, आपसे क्वेश्चन कर सकूँ, आपसे रिव्यू ले सकूँ, आपसे फीडबैक ले सकूँ। ठीक है। और कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सिस्टम है, एक्टिव यूज़र जो है उन्हीं के जो फीडबैक है वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए भी, राइट? ओके। क्विकली फ्रेंड्स, टाइप पेड इफ यू आर अ पेड यूजर। सो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ इस सेशन में। ठीक है, आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है या नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो मैं आपसे क्वेश्चन कर सकूँ, आपके फीडबैक ले सकूँ। सो श्रीनिवास सर, सनी सर, लोगन राज सर, आपके पास कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे मुझे दे दीजिए। कुछ क्वेश्चंस हो गए क्योंकि आप एक्टिवली यूज कर रहे हो। सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन दे दीजिएगा चैट में, ताकि उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। राइट। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से व्यू दिख जाता है। सो फ्रेंड्स, पहला जो टैब है यहाँ पे आपको एनएससी कैश मिल जाता है, फ्यूचर मिल जाता है और एमसीएक्स मिल जाता है। ठीक है, ये सारे आपके चार्ट मेनू में मिल जाते हैं। उसके बाद है अलर्ट्स। आप अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो अपने जो सिलेक्टेड सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के। उसके अलावा सिग्नल्स है अराउंड द मार्केट, जितने भी सिग्नल्स जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। मार्केट स्कैनर है और होम मेनू में काफी सारे फ्री टूल्स भी है, जिसके लिए आपको सेपरेट सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। सो वन बाय वन सारे फीचर्स, सारे टूल्स को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आपके कोई क्वेरी आ रही है तो उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके। सो पहला तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेड करते हो, जब भी आप ट्रेड करते हो तो पहला जो रूल है वो कैसे ट्रेड किया जाए, पहले तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया जाए, डिसिप्लिन से ट्रेड किया जाए और कंसिस्टेंसी बना के ट्रेड किया जाए। ठीक है। सो जितना हम कंसिस्टेंट रहेंगे कुछ किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर, उतना अच्छे से हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। क्योंकि जैसे कि देखिए क्या होता है कि मार्केट में देखते जाए तो कितनी सारी स्क्रिप्ट है। रैंडम स्टॉक ट्रेड करने से नुकसान होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो जब भी ट्रेड करो कंसिस्टेंटली करना है, डिसिप्लिन से करना है और कुछ रूल्स बनाने हैं। जैसे मैं रूल्स आगे डिस्कस करूंगा, मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्वांटिटी कैसे डिसाइड की जाती है। सो काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो हो सकता है आप पहले से फॉलो नहीं करते। ओके। तो इसको क्या करना है, इस वेबिनार से सीख के आप एंड तक जुड़े रहिएगा। काफी सारे ऐसे जो डाउट्स है या तो ऐसे जो कंफ्यूजन है वो आपके क्लियर होने वाले हैं। सो आफ्टर लाइक आप आफ्टर दिस वेबिनार अगर उसको आपने अप्लाई करना चालू किया आपकी रूटीन लाइफ में, राइट, सो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव होने लग जाएगी। अगर आप इस सेशन में हो उसका मतलब क्या है कि कुछ तो नया आप जानना चाहते हो, राइट। आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, आप अभी ट्रेड कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो लेख रह रहा होगा, कुछ गैप होगा, कुछ रीजंस होंगे जो मिल नहीं रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है ट्रेड में या क्या आउटकम है, राइट। नॉर्मली क्या होगा, ट्रेडिंग आउटकम या तो हम प्रॉफिटेबल हो सकती है, कोस्ट टू कोस्ट हो सकते हैं या फिर लॉस में हो सकते हैं, राइट।
अगर प्रॉफिटेबल है तो अच्छी बात है, हम कंसिस्टेंटली कैसे प्रॉफिटेबल रहे वो ध्यान रखना है। अगर हमारा ब्रेक इवन आ रहा है तो प्रॉफिटेबल बन जाए, अगर हम लॉस मेकिंग है तो क्यों लॉस हो रहा है, ठीक है। सो सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। जैसे कि देखिए श्रीनिवास सर, टारगेट्स क्या होते हैं? टारगेट्स ऑलवेज परसेंटेज टर्म में दिए जाते हैं, राइट। कि अगर हमें, जैसे कि ये यहाँ पे निफ्टी का बुलिश सिग्नल्स है, ओके। सो निफ्टी का बुलिश सिग्नल है यहाँ पे, तो उसके परसेंटेज टर्म में कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं। अगर हमें नॉर्मली क्या करना है, जब भी ट्रेड करेंगे सिस्टम के साथ आपको जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करते रहे अपनी पोजीशन को, टारगेट 1 या 2 पे अपना पार्शियल क्वांटिटी बुक करें और उसके बाद आपकी पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते जाए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक अच्छा बुलिश मूव या बेरिश मूव जिस साइड में भी मार्केट है आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ओके, सो पहले कुछ फीचर्स को बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं, जो इंडिकेशन है, ठीक है। काफी सारे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो कलर्स को अच्छी तरह से समझ सकता है, ठीक है। ये सारा कुछ अगर हम मैन्युअली कैलकुलेट करने जाएंगे, मैन्युअली रिसर्च करने जाएंगे, तो हो सकता है इतना अच्छे से हम ना समझ पाए। इसलिए यहाँ पे जो है आपको काफी सारे कलर्स दिखेंगे, राइट। सो लोगन सर, हमारे पास ऐसे स्टॉक अवेलेबल है जिसमें ये स्ट्रेटेजी पर्टिकुलरली मैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ और वो अच्छी चलती है, राइट। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है, बाजार से पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। चाहे वो निफ्टी कमा के दे, रिलायंस कमा के दे, ऑप्शन कमा के दे, कमोडिटी कमा के दे, गोल्ड सिल्वर कमा के दे, कुछ भी दे, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, प्रॉफिट बनाना। सो हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टॉक जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि अगर लिमिटेड स्टॉक है उसी में से आप सिलेक्ट कर लो कुछ स्टॉक। कितने स्टॉक होने चाहिए आपके पास, 5 से 10 स्टॉक होने चाहिए, और उसी में कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली अगर ट्रेड करते हैं तो एक अच्छा आउटपुट, एक अच्छा रिटर्न निकल सकता है। सो हम ऐसे स्टॉक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अच्छे से काम करता है, राइट। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से काम करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, चार्ट के ऊपर जैसे कि आप देखेंगे एक येलो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ओके। उसके अलावा एक व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा है, ओके। फिर ऊपर यहाँ पे लास्ट ट्रेड प्राइस, मतलब कि अभी लास्ट ट्रेड कौन से प्राइस पे हुआ है, लास्ट ट्रेड प्राइस दिख जाता है आपको, राइट। कल के क्लोजिंग से कितना बढ़ा है, कम हुआ है, दिख जाता है। हमारे कस्टमर के डिटेल्स दिख जाता है, ओके। आज का हाई, आज का लो, लास्ट जो बार है, ये लास्ट बार बन रहा है उसका लो, हाई, ओपन दिख जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उसी के अलावा यहाँ पे अगर देखेंगे बॉटम में, तो पहला तो 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट, आवरली, उसके अलावा लेवल्स दिख जाते हैं, लेवल्स बेस्ड ऑन 10 डेज वॉलेटिलिटी। सो एक ट्रेडर्स को क्या चाहिए, मार्केट कहाँ तक जाएगा, कब जाएगा, किधर जाएगा, क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या लेवल्स होंगे, ठीक है। अभी चार्ट देख के ही पता चल सकता है कि अगर प्राइस 24,633 के नीचे ऐसे एक कैंडल क्लोज करता है ना, यहां से रिवर्स हो जाएगा और हमें स्टॉप लॉस मिल जाएगा करीब 24,677। इतना अच्छे से इंफॉर्मेशन है हमारे पास, चार्ट देख के हमें पता चल जाता है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस आपको एनालिसिस में हेल्प करेगा, मतलब कि एनालिटिक पार्ट जो है, स्टॉक ढूंढने में, रिसर्च करने में जो टाइम बिगड़ता है हमारा, वो नहीं बिगड़ेगा। हम सिर्फ फोकस करेंगे हमारी पोजीशन साइजिंग पे, हमारे रिस्क पे, ठीक है। बाकी एनालिटिक पार्ट सारा कौन करके दे सकता है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन। हर ट्रेडर्स को एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कहाँ तक जाएगा, रिवर्स कोई पोजीशन बना ली होती है तो वो पता नहीं होता है कि अब कहाँ पे निकले, राइट। सो ये डाटा यहाँ पे इतना डाटा है, सफिशिएंट डाटा है जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन ऑलवेज क्या करेगा, अगर प्राइस के ऊपर है, ठीक है, उसका मतलब है कि सेल चल रहा है। अगर प्राइस को ऐसे क्रॉस करके नीचे आता है तो उस क्रॉसओवर पे एक सिग्नल बनेगा और वो सिग्नल होगा बाय का, ठीक है। बाय का सिग्नल बनेगा, एक ग्रीन कलर का इस तरह से बॉक्स होगा, उसमें एक अप एरो होगा व्हाइट कलर का, और एक प्राइस होगा, ब्रेकआउट प्राइस होगा कि किस प्राइस से ब्रेकआउट मिला है। सो उस प्राइस के अराउंड हम एंट्री बना सकते हैं, ओके। और जब भी
हम ट्रेड करें, हमारे पास एक स्टॉप लॉस भी होगा और स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली ट्रेल होता रहेगा ऐसे, मतलब कि जैसे जैसे पोजीशन हमारी फेवर में आती है स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता जाता है। ओके, सो उसके साथ साथ सिराज सर, एक्यूरेसी की अगर बात करें, देखिए हर ट्रेडर का एक सबसे बड़ा सवाल होता है, वो क्या होता है? एक्यूरेसी। ठीक है, देखिए स्ट्रेटजी जो है, स्ट्रेटजी वन काइंड ऑफ सुपर कार, ऐसा समझ लो कि एक सुपर कार है जिसमें सारे फीचर्स है, लेकिन वो सही तरीके से चलेगी या एक्सीडेंट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड है? उसके ड्राइवर पे, राइट। सो कभी भी किसी सिस्टम, किसी स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी नहीं होता है, एक्यूरेसी होता है ट्रेडर का। ठीक है, मेरा विनिंग रेट कुछ अलग हो सकता है, आपका एक्यूरेसी कुछ अलग हो सकता है, किसी और ट्रेडर का कुछ अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर ट्रेडर की रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो सबको एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे इस वेबिनार की शुरुआत में मैंने टेस्टिमोनीज प्ले किए थे, है ना। आफ्टर दिस वेबिनार भी टेस्टिमोनी में प्ले करूंगा कि उसमें काफी सारे लोग हैं, आपको एक्यूरेसी अलग अलग बताएंगे, राइट। कोई अलग बताएगा, कोई अलग बताएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहला तो वो कौन सा स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हैं, कितना डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हैं, कितना बड़ा पोजीशन साइज बना रहे हैं, कितना रिस्क अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड होता है। सो कहने का मतलब है कि एक्यूरेसी जो है ट्रेडर की डिसिप्लिन और ट्रेडर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। किसी सिस्टम, किसी सॉफ्टवेयर पे इतना डिपेंडेबल नहीं होता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम एक डिसीजन मेकिंग टूल है, राइट। सो फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हो? इफ यू एग्री विथ मी, क्या आप एग्री है मेरे साथ? एक्यूरेसी कभी भी किसी सॉफ्टवेयर की नहीं होती है, किसी स्ट्रेटजी की नहीं होती है। जो एक्यूरेसी है वो ट्रेडर की होती है। मेरी एक्यूरेसी कुछ और हो सकती है, आपकी एक्यूरेसी कुछ और हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आर यू एग्री विथ मी? इफ यू आर एग्री, टाइप ए, टाइप ए इफ यू एग्री। फ्रेंड्स, वी आर 50 पीपल इन दिस रूम। प्लीज, आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना मुझे भी मजा आएगा कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो, राइट। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, सो ऑलवेज एक बात क्लियर रखो अपने माइंड में कि एक्यूरेसी हमें डिसाइड करना है। हम डिसिप्लिन रहेंगे तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली अच्छा निकलेगा। आपको क्या करना है फ्रेंड्स? आप सबको मुझे एक प्रॉमिस करना है कि आप जो भी सीख रहे हो इस सेशन में, आपको अगले 90 दिन तक इस चीज को टेस्ट करना है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे पे ट्रस्ट करो या मेरे पे ट्रस्ट रख के अपना ट्रेड करो। आपने पैसा कमाया है, आपका हार्ड अर्न मनी लग रहा है, आपकी पैसे की चिंता मेरे से ज्यादा आपको खुद को होगी। ठीक है, सो आपको क्या करना है? आपको किसी भी चीज को अडॉप्ट करने से पहले टेस्ट करना है, राइट। सो आपको यहाँ पे जो चीज सिखाई जा रही है उसको चेक करो, टेस्ट करो डिसिप्लिन से, कितने दिन? 90 दिन तक। और उसके बाद एक आउटकम निकालो कि क्या करना चाहिए, ये आपके लिए एडोप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर मैंने जो है यहाँ पे ये टूल ऊपर लगा के रखा है ना, विवेक सर, इसकी वजह से क्या होता है कि पीछे का जो लेयर होता है ना वो अपडेट नहीं होता है, जैसे ही क्लोज करूंगा ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सो ऊपर ये टूल लगा हुआ रहता है, इसकी वजह से चार्ट रिफ्रेश नहीं होता है यहाँ पे ये। सो निफ्टी फ्यूचर्स में यहाँ पे देख रहा हूँ, ये निफ्टी फ्यूचर का स्क्रिप्ट है। ठीक है, निफ्टी स्पॉट देख रहे हो। ठीक है, निफ्टी स्पॉट देख रहे हो। निफ्टी में दो सिंबल होते हैं, स्पॉट में भी होता है, और दूसरा है वो फ्यूचर में भी होता है सिंबल। सो दोनों को, जैसे कि फ्यूचर्स आ रहा है 670 और स्पॉट जो है वो आ रहा है 639। ठीक है विवेक सर, ओके। सो हम देख रहे हैं निफ्टी स्पॉट देख रहे हैं फिलहाल। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बात किया कि हमें क्या करना है, हमें कंसिस्टेंटली जो चीज सिखाई जा रही है उसको फॉलो करनी है, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो फीचर्स की बात कर रहा था फ्रेंड्स, जैसे भी येलो लाइन जो है प्राइस को क्रॉस करके नीचे आएगा आपको बाय मिलेगा। येलो लाइन आपका स्टॉप लॉस लाइन है, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जहां से भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है वहां से नया सिग्नल बन जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए निफ्टी में कौन सा बना हुआ है? निफ्टी में बाय सिग्नल बना हुआ है
उसके बाद यहाँ पे एक व्हाइट लाइन दिखता है फ्रेंड्स, ये जो व्हाइट लाइन है, ये जो व्हाइट लाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये व्हाइट लाइन क्या है, 200 बार का ईएमए लाइन है। कितने बार का, 200 बार का। सो नॉर्मली क्या है फ्रेंड्स, अगर प्राइस 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर है, मतलब कि पॉसिबल क्या है, बुलिश है। ठीक है, मार्केट क्या है, बुलिश है। अगर प्राइस 200 बार ईएमए लाइन के नीचे है तो मार्केट बेरिश है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, बीच बीच में अगर ऐसे इस टाइप के कोई सेल सिग्नल्स में समझो नुकसान नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, अबव व्हाइट लाइन बाय ओनली ट्रेड कर सकते हैं, बिलो व्हाइट लाइन सेल ओनली ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा ईएमए होता क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिराज सर, ईएमए क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, सो फ्रेंड्स ये जो चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम में बनता है। ओके, और वो सारा रिजल्ट इसके ऊपर जो हो रहा है वो यहाँ पे आपको 5 मिनट का जो मैसेज बोर्ड है इसके ऊपर दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या है, जैसे यहाँ पे बात करें 24,607 से बाय मिला है, पॉसिबल टारगेट से, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, और करंट प्रॉफिट लॉस क्या रन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट और आवरली का फ्रेंड्स आपको चार्ट नहीं दिखता है, बट उसमें क्या रिजल्ट है, ठीक है, वो डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिख जाता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम भी बुलिश है, आवरली टाइम फ्रेम भी बुलिश है। उसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश है। ठीक है, सो फ्रेंड्स जैसे कि ये दोनों, जैसे 15 मिनट है और आवरली है, आपको कब काम में आएगा, जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे किसी भी पोजीशन को। समझो आपको किसी स्क्रिप्ट को ट्रेड किया है आज, अगर आपने बाय लिया क्योंकि 5 मिनट में बाय था और उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आप तब कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब 15 मिनट और आवरली में बाय हो। ये दोनों में से एक भी रेड है तो हम क्या करेंगे, वो पोजीशन को इंट्राडे में ही स्पेयर अप कर देंगे, इंट्राडे में ही एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स उसके अलावा जैसे यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहे हैं, ओके, सो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स आपको एक्चुअल एंट्री एग्जिट के लिए नहीं है। काफी सारे ट्रेडर्स यहाँ पे गलती करते हैं, अटेंशन दीजिए फ्रेंड्स। ये जो ट्रायंगल्स है, काफी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे ये ट्रायंगल मिला, क्या क्या पुट ले लिया, और कौन सा पुट ले लिया, कुछ आउट ऑफ द मनी, है ना। फिर क्या होगा, मतलब प्राइस नहीं आ रहा तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए जब भी हम ट्रेड करेंगे तो उसका कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करके करेंगे। अभी जैसे बाय का सिग्नल है तो रेड ट्रायंगल्स आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए है, और उसमें भी आपको कंडीशन दे रहा हूं, प्रॉफिट तब बुक करें जब प्रॉफिट हो रहा हो। प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो जल्दबाजी में यहाँ से एग्जिट करने की गलती ना करें, आपको स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बना के रखनी है। ठीक है, और उसके बाद अगर कहीं पे आपने समझो प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद अगेन ग्रीन ट्रायंगल मिला है, तो आप री एंट्री करके जा सकते हो। इसका उल्टा, जब सेल में ग्रीन ट्रायंगल आएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, रेड ट्रायंगल के ऊपर वापस री एंट्री कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा जैसे यहाँ पे अगर आप देखें 10 दिन के वॉलेटिलिटी के बेस पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है लेवल्स दे रहे हैं कि प्रोबेबली अगर निफ्टी ऊपर कंटिन्यूसली जा रहा है या तो बुलिश है, तो प्रोबेबल टारगेट एक्सपेक्टेड हाई और एक्सपेक्टेड लो भी यहाँ पे दिख जाता है। मतलब आपको मॉर्निंग में ही पता होता है कि एक्सपेक्टेड हाई लो कौन से बन सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक्सपेक्टेड हाई है 24,708, आज अगर अभी तक की बात करें 24,688 ऑलरेडी मिला है। ओके, उसी तरह एक्सपेक्टेड लो भी यहाँ पे आपको दिख जाता है। अगर एक्सपेक्टेड हाई बीट हो गया, उसके बाद एक्सटेंडेड टारगेट भी मिल जाते हैं, ताकि हमें जो है पता चले कि ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स इस तरह से रूल्स सबके लिए सेम है। सिराज सर चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कैश, फ्यूचर कुछ भी ट्रेड करें, रूल सेम है। ठीक है, रूल सेम है। मैं एग्जांपल्स लूंगा निफ्टी के ऊपर भी, सॉरी आपके इक्विटी के ऊपर भी, उसके अलावा ऑप्शंस भी देखेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, यहाँ पे अगर बात करें काफी सारे ट्रेडर्स जो है ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, सो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मनीष सर, उसके अलावा जैसे यहाँ पे 3 लाइनें चल रही है, ठीक है, जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपके सामने ओपन करता जा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें चल रही है। ठीक है ना, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ अलग से मैं आपको सीक्रेट रख के फिर बताऊँ कि ये कुछ
स्पेशल है नहीं, यहाँ पे सारे टेक्निकल टूल्स लगे हैं। ये स्ट्रेटेजी आज इस वेबिनार में आपने सीख ली, आप कल जाके अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। हम क्या चार्ज कर रहे हैं, हमें प्लेटफॉर्म फैसिलिटीज देने के लिए चार्ज कर रहे हैं। उसके अलावा जो स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे ऑटोमेट करके दिया है। सो यहाँ पे हमारे चार्ट के ऊपर यहाँ पे 3 लाइनें लगी है। ओके, सो ये 10, 20 और 30 का क्या है, ईएमए है। 10 बार, 20 बार, 30 बार का ईएमए लाइन चल रहा है। और मस्ट ऑफली सिंपल बात ऐसी है कि जहां से तीनों लाइन, ठीक है, ये लाइक ये स्मॉल, ओके, 10, 20 और 30, जब भी ये बड़ी लाइन ये दोनों को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, दैट मीन्स ये क्या है, क्रॉसओवर पे पुलिस है, ठीक है। और जितना गैप बढ़ता जाता है, देखिए तीनों लाइन के बीच में जितना गैप ज्यादा है ना, उतना क्या है, उतना जो है रैली स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे जैसे ये दोनों लाइन नजदीक, ये तीनों लाइन नजदीक आ जाती है, उसका मतलब है कि यहाँ से रिवर्सल बन सकता है। ओके, सो यहाँ पे 10, 20, 30 चल रहा है, वो डायरेक्टली आपको ऐसा ही देखना है, साथ में क्रॉसओवर मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। और क्रॉसओवर के बाद सिग्नल्स भी आपको मिल जाएंगे। ओके, उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा चार्ट में आपको कुछ इस तरह से येलो लाइन दिख रहा है, ठीक है, कुछ येलो कैंडल दिख रहा है। बॉटम ऑफ द चार्ट आपको कुछ इस तरह से ब्लू कैंडल दिख रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने वेबिनार की शुरुआत में आपको बताया था कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है कलर अच्छे से समझता है। कैंडल्स में नॉर्मली कोई भी चार्टिंग ले लो, 2 कलर होते हैं, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन और रेड, या फिर आप कोई कस्टम कलर लगाया तो कोई कस्टम कलर। लेकिन इस कैंडलस्टिक को, ये हेंकी नसी कैंडलस्टिक है, और उसको भी हमने मॉडिफाइड किया है क्योंकि हमें एक और इंडिकेशन चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है, देखिए क्या होता है, जैसे कि बाजार चल रहा है, राइट, बाजार चल रहा है, और एक टाइम ऐसा होता है बाजार ऐसे चल रहा है, वहां पे बायर सेलर जो है वो इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि इनडिसीजन रहता है, वहां से पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ये क्या दिखाता है, स्लो डाउन दिखाता है। ये जो रैली था, है ना, उतना स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे स्लो हो रहा है। अगर ये रेड में कन्वर्ट होता जाता है, और अगर रेड हो जाता है, तो वापस यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉसिबल क्या है कि हम क्या करें, एटलीस्ट इधर कहीं पे प्रॉफिट बुक कर ले, ठीक है। सो यहाँ पे आपको छोटे छोटे मूव्स का भी पता चलेगा। सो इस चार्ट के ऊपर अपने हिसाब से जितना डीप डिटेल्स जाते जाएंगे, उतना आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट जो सिनेरियो है देखने मिलेगा, और आपके हिसाब से एक अच्छा स्ट्रेटेजी आपके हाथ में होगा फ्रेंड्स। ओके, सो ये बात कर रहे थे हम निफ्टी की। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको एक काम करना है, आपको ऑलवेज एट द मनी या इन द मनी, डीप इन द मनी भी नहीं लेना है, ज्यादा आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं करना है। पॉसिबल हो तब तक क्या करना है, एट द मनी ऑप्शन ट्रेड करने हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हो, डियर फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 33% प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। कितना परसेंट है, 33% प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिट करेंगे। बाकी 67% ऑफ द टाइम कौन कमाता है, ऑप्शन बायर, सॉरी ऑप्शन सेलर, ठीक है। ऑप्शन सेलर के पास 67% प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी होती है, एंड ऑप्शन बायर के पास ओनली 33%। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर लिए, या तो आपको लगता है कि इतना प्राइस चला जाएगा, तो क्या होगा, जीरो होने के जीरो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जीरो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काफी सारे यूजर हैं, कितने नए ट्रेडर कितने हैं जिन्होंने सीधा आके बाजार में ऑप्शन ही देखा है, ऑप्शन के अलावा और कोई प्रोडक्ट देखे ही नहीं है। टाइप मी, इफ आपने शुरू में ही आते ही ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दी है, आपने बाजार में आते ही ऑप्शन ट्रेडिंग चालू कर दी है, इससे कितने ट्रेडर है यहाँ पे, टाइप मी। देखिए, आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन जो है वो क्या है,
ऑप्शन जितना हम समझते हैं वो बाय सेल का गेम नहीं है कि सिर्फ ले लिया पुट डाला कॉल ले लिया, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर काफी सारे फैक्टर्स है, वो काम करते हैं, टाइम होता है, वोलेटिलिटी होता है। ओके, वो खुद अंडरलाइंग एसेट्स है। ओके, सो ऑप्शंस है वो खुद, जैसे कि उसके निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंड होते हैं। एक्सपायरी भी बड़ा फैक्टर होता है। सो जब भी आप ट्रेड करो, जैसे कि एट द मनी का मतलब क्या होता है कि अभी प्राइस अगर चल रहा है 24,668, ठीक है। सो यहाँ पे आप ऐसा समझ लो 24,650 का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और दूसरा क्या मिल कौन सा होगा, 600 का होगा, और एक ऊपर 700 का कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो इसके अराउंड के जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये क्या है, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे 40 पॉइंट्स ऊपर ले लिया 700, आप ऐसा कंसिडर करके चलो ये एट द मनी है। ठीक है, 600 कौन सा है, इन द मनी है। ओके, 650 भी एट द मनी समझ के चलो। सो 650 एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर हंड्रेड्स के गैप में कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते हैं। ओके, सो वंस अगेन मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप जो है सिराज सर स्पॉट देख रहे हो, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, निफ्टी स्पॉट देख रहे हो एनएससी कैश का। वंस अगेन हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ अगर निफ्टी देखते हैं तो हम कौन सा देखेंगे, फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड होते हैं। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर है। यहाँ पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अगर यहाँ पे पीछे डैश आए होगा, ठीक है, तो ये फ्यूचर है। अगर कैश में हम जाते हैं, निफ्टी नॉर्मल है, इसमें पीछे आई नहीं है, राइट। ये कौन सा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये स्पॉट है। स्पॉट मतलब कि ये इंडेक्स है, इसमें ट्रेड नहीं होते। ठीक है, ट्रेड किस में होते हैं, ट्रेड फ्यूचर में होते हैं। सो ऑप्शन में भी एट द मनी हम देखेंगे तो कौन सा देखेंगे, फ्यूचर का देखेंगे। ट्रेड करते वक्त हम फ्यूचर को देख के ही ऑप्शन करेंगे, स्पॉट को नहीं देखेंगे, राइट। फ्यूचर को देखना है, जैसे कि यहाँ पे 24,607 से बाय आया, मतलब कि 24,600 का जो कॉल है, 18 जुलाई का कॉल है, ये हमारे लिए उस दिन जो है इसके ऊपर हम एंट्री कर सकते थे। उसके अलावा बात करें, अभी देखिएगा 24,700 का 18 जुलाई। ओके, राइट, ये भी 64 अराउंड से बाय आया था, क्योंकि प्राइस अभी भी निफ्टी जो है वो 700 नहीं आया है, राइट। बट उसमें ट्रेड आया हुआ है, और प्रोबेबली इतना कुछ प्रॉफिट नहीं है, बट नियर द एंट्री चल रहा है 57 अराउंड। ओके, सो जब भी हम ट्रेड करेंगे, एट द मनी ट्रेड करेंगे, इस केस में हम 600 का जो है कॉल यहाँ से बाय कर सकते थे। प्रोबेबली जब हम कॉल बाय कर रहे हैं, कॉल बाय कहाँ से आया था, फ्रेंड्स कॉल आया था 100 से बाय, और जब 100 से कॉल बाय आया तब स्टॉप लॉस हमारा आया था 80 का, मतलब कि 20 पॉइंट का एसएल था यहाँ पे। ठीक है, 20 पॉइंट का एसएल था। ओके, सो फ्रेंड्स अब बात आती है मनी मैनेजमेंट की। जैसे मैंने बात किया था, अगर समझो आप 100 से बाय कर रहे हो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके ब्रोकर आपको कितने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट बाय करने दे देगा, राइट। 25 का लॉट साइज है। ओके, सो 25 इंटू 100 करेंगे, आपके पास अगर 2,500 रुपये है ना, तो आपका ब्रोकर बोल देता इसको ट्रेड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे रेगुलेटर्स से भी इसके ऊपर एक्टिवली मॉनिटर कर रहा है और नए रेगुलेशन बनाने जा रहा है, उसका एक रीजन यही है। ठीक है ना, राइट। सो अभी आप देखिए कि अगर यहाँ पे 2,500 में करने जा सकते थे, बट यहाँ पे हमारा रिस्क कितना है, 20 पॉइंट का। 20 पॉइंट का अगर आप समझ के चलो, हमारा यहाँ पे 500 रुपये का रिस्क था। ठीक है, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि 500 रुपये का रिस्क हो, ज्यादा भी रिस्क हो सकता है। ओके, सो अब जब भी आप ट्रेड करने आओ फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपके कैपिटल का 2% से ज्यादा नुकसान इंट्राडे में नहीं करना है। ये रूल्स भी आपको साथ में बताता जा रहा हूँ फ्रेंड्स। क्या करना है, 2% से ज्यादा रिस्क हमें नहीं लेना है एक दिन में। उसका मतलब क्या हुआ, 500 रुपये अगर हमें नुकसान करना है, तो हमारे अकाउंट में कितने रुपए चाहिए,
एक ऑप्शन जो 2,500 रुपये में हो सकता था, उसको ट्रेड करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए? 25,000 होना चाहिए। ठीक है ना? कितना? 25,000 रुपये होना चाहिए। स्टॉप लॉस दो तरह से लगते हैं। ओके रविंदर सर, स्टॉप लॉस मतलब क्या? आपने एक प्राइस से बाय किया, जैसे कि 100 से बाय किया, और आपने एक एसएल लगाया, टर्मिनल पे एक लिमिट लगाया 80 का। मतलब कि अगर 80 से नीचे गिरता है तो मैं क्या करूंगा? एग्जिट कर लूंगा। ओके, ये क्या हुआ? आपका प्राइमरी स्टॉप लॉस हुआ। ये क्या हुआ? ये आपका प्राइमरी स्टॉप लॉस हुआ। अब दूसरा आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसको मैं बोलता हूं टीएसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब क्या होता है, जैसे 100 से बाय किया, प्राइस धीरे 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 क्या हुआ? ऊपर गया। ठीक है ना? ऊपर गया मतलब 100 से जो चीज बाय था वो ऊपर गया करीब यहाँ पे 137 तक। ठीक है? अब मेरे प्राइस से ऑलरेडी 130 पॉइंट्स प्लस है, अगर उसका मतलब है कि और नीचे 20 पॉइंट स्टॉप लॉस रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ऐसा मैं क्या करूं, अगर प्राइस यहाँ पे 130 ट्रेड कर रहा है तो स्टॉप लॉस को मैं कहां पे ला दूं? 110। सो इससे फायदा क्या होता है? पहले 20 रुपए यहाँ पे मेरा नुकसान हो रहा था, ठीक है ना? बट अब अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है तो 10 पॉइंट मेरा प्रॉफिट है। सो एटलीस्ट मुझे पैसे नुकसान तो नहीं करना पड़ा। ठीक है? सो हर बार मार्केट है ना? मार्केट है, हम क्या है? हम ट्रेडर है। हम ट्रेडर है, हमारा कोशिश क्या रहना चाहिए ट्रेडर का? कि मार्केट के साथ बार्गेन करें, है ना? हम बाजार में जाते हैं किसी चीज के लिए तो हम बार्गेन करते हैं ना? सो नुकसान देने के लिए भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बार्गेन कर सकते हैं कि नहीं, जितना कम से कम स्टॉप लॉस जाए। सो यहाँ पे फायदा ये होता है कि स्टॉप लॉस आपका ट्रेल होता जाता है। जैसे बात करें निफ्टी का, ओके, निफ्टी जो है ये बाय आया था 24,607 से। ओके, और अभी स्टॉप लॉस कितना आ रहा है? 645। इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो अराउंड 35 to 40 पॉइंट प्रॉफिट में हिट होगा कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस को ट्रेल करने से। और स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेल नहीं होगा, आपके टर्मिनल पे आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है उसको आपको मॉडिफाइड करते जाना है। ठीक है? सो मैं यहाँ पे काफी सारे बिगिनर ट्रेडर है, काफी सारे ट्रेडर्स है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है स्टिल मार्केट को जानने की जरूरत है। और एंड ऑफ दिस वेबिनार में ना, आपके लिए जिनको सीखना है, जिनको जानना है, जिनको समझना है, आपके लिए मैं ऑफर देने वाला हूं। बट आपको वेबिनार में कंटिन्यूसली रहना है। ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल कि इस टाइप से सारे चार्ट्स, सारे सिस्टम, सारे सिग्नल्स काम करता है। ओके, सो उसके अलावा जैसे हम इक्विटी पे आ जाते हैं, इक्विटी एग्जांपल लेते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूं, पहले यहाँ पे सिग्नल्स में जा रहा हूं। सिग्नल्स में आपको अराउंड द मार्केट हमारे पास जितने भी सिंबल है, राइट, आपके पास जितने भी यहाँ पे समझो हमारे पास सिंबल है, वो सारे यहाँ पे सिग्नल, लेटेस्ट सिग्नल दिख जाते हैं। ठीक है? यहाँ पे अगर बात करें टोरेंट फार्मा अभी सेल आ रहा है। ओके, राइट, देखिए सेल सिग्नल आएगा तो कैसे होगा? येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर चला गया और सेल बनाया 2981 से। अब अगर इक्विटी में सेल कर रहे हैं तो सेल करके हम होल्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट डे के लिए। आपको जो है तीन, आपके ब्रोकर कब तक अलाउ करता है उसके ऊपर डिपेंड है। नॉर्मली 3:15 तक, शाम के मतलब बाजार बंद होने से 15 मिनट पहले ये पोजीशन आपको स्क्वेयर अप करना पड़ेगा। ठीक है? सो हम समझो हमने ये सेल किया है तो हमारा सेल कहां से बन रहा है? 2981 से। सो इस प्राइस के अराउंड अभी चल रहा है। स्टॉप लॉस कौन सा लगाना पड़ेगा? 3005। ओके, सो इसका पोजीशन साइज कैसे किया जाता है? अब 2981, ओके, सो 3005 माइनस 2981, ये मिलता है 24 पॉइंट। 24 पॉइंट मतलब कि अगर इस पे प्रॉफिट नहीं मिलता है और नुकसान आएगा तो 24 पॉइंट का आ रहा है, तो किस तरह से इसको हम मैनेज करें? सो इसको मैनेज करने के रूल्स है, जैसे कि आप, मैंने बताया था कि हमारे कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान हमें नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अब समझ लो कि मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि मेरे पास
1 लाख रुपए का कैपिटल है इस ट्रेड को करने के लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ। सो मैं क्या करूंगा, 2000 डिवाइडेड बाई 24 पॉइंट, क्या है, लॉस, राइट। सो 2000 डिवाइडेड बाई 24 पॉइंट मतलब कि मिलता है 83। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 83 से ट्रेड करूंगा। इससे ज्यादा अगर ट्रेड करूंगा तो मेरा कैपिटल ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। सो इस तरह से जब भी आप ट्रेड करें तो आपको पहले लॉस कितना हो सकता है वो डिसाइड करना है, और आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान कभी भी एक दिन में नहीं करना है, अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो तो, राइट। क्योंकि कैसा होता है फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड करने पे सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है हमारा कंटिन्यूस एसएल का। ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, कितने स्टॉप लॉस आ सकते हैं। सो प्रोबेबली अगर 2% रूल्स लेके अगर हम चल रहे हैं ना, कंटिन्यूसली अगर 10 स्टॉप लॉस आ गया ना, तो भी आपके अकाउंट से 20% कैपिटल लॉस हुआ होगा। स्टिल आपके पास 80% कैपिटल होगा, 5% आप ब्रोकरेज वगैरह निकाल दो तो भी आपके पास अच्छा कैपिटल होगा, करीब आप समझो 75% कैपिटल होगा, और उससे वापस अपने ट्रेड कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ 2%, अगर 20% का रिस्क ले लिया तो 4 ट्रेड में हमारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। सो ऑलवेज ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो सिराज सर, यहाँ पे वो सारे स्टॉक है जो अच्छे चलते हैं, ये सारे स्टॉक यहाँ पे है इक्विटी में, राइट। रिलायंस आज आया है मॉर्निंग में सेल, ओके, करीब 18 पॉइंट डाउन है, ओके। सरप्राइजिंग बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मॉर्निंग में ही पता होता है कि किसी भी स्क्रिप्ट में एक्सपेक्टेड हाई या लो कौन सा बन सकता है, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, 10 दिन का वोलेटिलिटी लेके बना रहे हैं। आज 9/15 को जब मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, तब यहाँ पे लेवल अपडेट हुए हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड लो कौन सा बन सकता है, 3162। हमारे पास स्टील बाजार लाइव है, हमें मिला है 3165। एक्सपेक्टेड हाई कौन सा मिल सकता है, प्रोबेबली 3224, और है हमारे पास 3200, राइट। सो कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में प्राइस होगा, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा होगा, अगर डाउन है आपको एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा, अगर बाजार अप है तो आपको एक्सपेक्टेड हाई मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। सर जो सिग्नल्स दिख रहे हैं, जो सिग्नल यहाँ पे चार्ट है, उसी को ट्रेड करें, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे अच्छे से चलते हैं, ठीक है। इक्विटी के मस्ट ऑफ ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छे से चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी बात करें, टाटा स्टील में 168 से शॉर्ट आ रहा है, ओके, राइट। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसे कि एमसीएक्स है, कमोडिटी में अगर ट्रेड कर रहे हो, रूल्स है, मैं आपको सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, कॉपर, लेड, राइट, राइट, क्रूड ऑयल मिनी, आपको ये सारे स्क्रिप्ट मिल जाते हैं। क्रूड ऑयल लास्ट रूल सबके लिए सेम है फ्रेंड्स, राइट, कि 6841 से सेल आया है, ओके, और करीब 40 पॉइंट डाउन है हमारा जो सेल एंट्री था वहां से। सो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी बनता कैसे है, थोड़ा आपको ले जाता हूँ कि ये सिग्नल्स बनते कैसे हैं, ओके। अभी एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर हमको पता है कि बाजार में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, या तो बुलिश होता है, राइट, या बेरिश होता है, या साइडवेज होता है। बट ट्रेंड की शुरुआत कहाँ से होती है। सो फ्रेंड्स, सिंपल है, ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, अगर आप समझो प्राइस ऊपर जा रहा था, नीचे आया, ऑलवेज प्राइस स्विंग में चलता है, ठीक है। नीचे आएगा, फिर क्या करेगा, एक लो बना के प्राइस ऊपर जाएगा, और पुराना जो स्विंग है उसको ब्रेक करके चला जाएगा। सो बाजार में क्या होगा, जब डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है, तो इस तरह से नीचे आता है, मतलब क्या होगा, प्राइस ने एक हाई बनाया, राइट, उसके बाद एक लो बनाया, उसके बाद एक और हाई बनाया, लेकिन ये स्विंग हाई कैसा था, ये जो पुराना हाई था उससे नीचे था, तो हम क्या बोलेंगे उसको, लोअर हाई। तो उस तरह से लो बनेगा, वापस लोअर लो, क्योंकि पुराना लो है उसके नीचे लो बन रहा है, ओके। उसी तरह से लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई,
लोअर लो, ठीक है, और लोअर हाई। जब लोअर हाई को पहला लोअर हाई ब्रेक कर लेता है, उसके बाद प्राइस रिवर्स हो जाता है और वापस क्या करता है, अपनी डायरेक्शन बदल देता है। तो लोअर हाई को ब्रेक करने के बाद वापस हाई बनता है, और वो हाई कौन सा होता है, हायर हाई, क्योंकि ये पुराने हाई से ऊपर है। और लो भी ऊपर बनता है, ये होता है हायर लो। और जब बाजार में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बन रहे हैं, उसका मतलब है प्राइस बुलिश है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम जो है मार्केट में जितने भी ये जो डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं उसको नोट करते हैं, मतलब कि सिस्टम क्या करता है, कैलकुलेट करता है। और जब भी ऐसे समझो नीचे आया, ये हायर लो को ब्रेक किया, प्राइस क्या करेगा, बाय सिग्नल देगा यहाँ पे सिस्टम, और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएगा, येलो लाइन लगाएगा स्विंग लो पे, और वो क्या होगा हमारा एसएल। उसी तरह से समझो सेल बना, ठीक है, और सेल बना इस तरह से, तो स्विंग लो जब भी हायर लो ब्रेक करेगा सेल बनेगा, और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, हायर हाई पे, ठीक है। येलो लाइन इसे क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा और वहां से सेल दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने से पहले कैसे पता चलेगा, सिंपल है, निफ्टी फ्यूचर पे आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि क्या होता है, प्राइस जो है स्विंग लो ब्रेक करेगा तो सेल होगा, ओके। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल इसी का लेते हैं, निफ्टी देखिए ऊपर गया, तो यहाँ पे स्विंग लो है, और प्राइस अभी के केस में ट्रेलिंग एसएल कौन सा है, 24649, 24649 के नीचे प्राइस क्लोज होता है तो प्राइस रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप किसी स्टॉक में देख लो, किसी भी स्टॉक में देख लो, ठीक है। यहाँ पे रैंडम समझो मैं ले लेता हूँ एसबीआई, ओके। अब एसबीआई में सेल चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये बाय कब होगा, कब होगा बाय, यहाँ पे आपके पास लेवल है, जब ये 882 के ऊपर क्लोज होता है, एक कैंडल इस तरह से इसके ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बाय बन जाएगा। और नीचे कितना जा सकता है, तो टारगेट है आपके पास, एक्सपेक्टेड हमारा जो लो है वो था 872, अभी है 877। सो स्टिल हम अगर नीचे जाएगा तो कब तक जाएगा, 72 आ सकता है, 70 है, और उसके नीचे 862 तक प्राइस जा सकता है, ठीक है। सो ये सारे लेवल्स यहाँ पे आपको दिखते रहते हैं। सो उसके अलावा फ्रेंड्स आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे अपने अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, आपके फेवरेट स्टॉक के अलर्ट्स लगा के रख दो, तो जब भी उसमें सिंबल, उस सिंबल में सिग्नल बनता है तो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके अलावा सिग्नल स्कैनर है, अराउंड द मार्केट जो भी सिग्नल्स बन रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखते हैं, लेटेस्ट जैसे जीएसपीएल है, इसमें बाय बना है, राइट, 325 से। सो मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जो है चार्ट के ऊपर ये स्टॉक कंप्लीटली कहीं से भी अगर लॉस हुआ है तो हुआ है ना। सो नेवर रीपेंट दिस स्ट्रेटेजी, आपको कभी भी यहाँ पे रीपेंट होता हुआ नहीं दिखेगा। सिग्नल बना और तुरंत रिवर्स हो गया सेकंड कैंडल पे, तो भी वहां पे सिग्नल होगा, ठीक है ना, मतलब कि हमें पता है कि यहाँ पे नुकसान आया था। सो ये भी आपको पता रहेगा, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर स्ट्रेटेजी के साथ स्टॉप लॉस लगते हैं तो, क्योंकि मैंने क्या बनाया, रूल बनाया है कि 2% ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स आप भी अगर इस तरह से स्टॉप लॉस डिसिप्लिन से फॉलो करते रहते हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता, ठीक है। सो फ्रेंड्स उसके अलावा यहाँ पे आपको मार्केट स्कैनर में 30 प्री डिफाइंड स्कैनर्स मिल जाते हैं अगर आप चाहते हो कि किसी स्टॉक को फिल्टर करके निकालें, ओके। उसके अलावा होम में आ जाते हैं। सो यहाँ पे ईओडी चार्ट भी मिल जाते हैं फ्रेंड्स, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो आपको ईओडी सिग्नल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको कोई पोजीशन बनाना है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे रिसेंटली ये 288 से ओएनजीसी बाय आया, राइट, ऑलरेडी सेकंड टारगेट पे चल रहा है,
और 35 पॉइंट प्रॉफिट रन करके दे रहा है। मतलब कि अगर आप होल्ड करना चाहते हो, सो ऑप्शन ट्रेडिंग ही सिर्फ ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा काफी दूसरे भी ऑप्शंस है, इक्विटी ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है। सो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे ईओडी सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड रह के आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो उसके अलावा फ्रेंड्स, प्री यहाँ पे पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे एनएससी के समझो 3000 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट है हमारे पास, जिसके आपको डेली बेसिस पे क्या मिल जाता है, पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स मिल जाते हैं। डेली कैलकुलेट होके आपके पास आ जाता है कौन सी डेट के लेवल से, ये भी आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, पाइवोट लेवल क्या होता है? पिवोट लेवल का मतलब होता है कि समझो प्राइस में कौन से लेवल्स आ सकते हैं। पाइवोट लेवल्स कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, ठीक है, कि उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो। नॉर्मली पाइवोट पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए पिछले दिन का हाई, लो और क्लोज लिया जाता है। उसके बेस पे आज के लिए पाइवोट पॉइंट निकाले जाते हैं कि प्रोबेबल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन से रह सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। कोई इश्यू नहीं है रविंद्र सर, एवरी वीक हम मिल रहा है, एवरी वीक मिल रहा है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही ऑप्शन है अच्छे से सीखने का और समझने का, राइट। सो हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम रेगुलरली मिल रहे हैं इसी तरह से। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर हाउ टू यूज करके ऑप्शन है, ठीक है ना। काफी सारे वीडियोस है, काफी सारे डिटेल्स वीडियो है, ठीक है, काफी सारे डिटेल्स वीडियो है जहाँ से आप सीख सकते हो। ओके, उसके अलावा आपको कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप अस डिटेल है। ओके, कांटेक्ट अस डिटेल मिल जाता है, मार्केट न्यूज मिल जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं, और प्रोबेबली सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये सारे सिग्नल, सारे सिस्टम्स सिंपल है। अगर हम अच्छे से एडॉप्ट करके समझ के ट्रेड करने लग जाएंगे तो एक अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए मैं जो है यहाँ पे, यस सर डाउन है, गिर रहा है टोरेंट फार्मा, राइट। और यहाँ पे जो है ना, ये चार्ट का होता है, चार्ट का परसेंटेज होता है, क्योंकि चार्ट में जो क्लोज होता है ना वो लास्ट ट्रेड प्राइस होता है, और एनएससी का जो क्लोज होता है वो लास्ट के 30 मिनट का एवरेज होता है, ठीक है ना। सो टोरन फार्मा जैसे गिर रहा है, देखिए ऑलरेडी 8, 8.5 रुपये, 8.30 पैसा नीचे है। ओके, और ये ऑलरेडी सेल बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी तक का आपका क्या फीडबैक है? आप कुछ फीडबैक दे सकते हो, राइट। क्या फीडबैक है आपका? एप्लीकेशन कैसा लगा आपको? BHEL कैश में हम देखते हैं, चार्ट का राय है वही मेरा राय है सर। BHEL ऑलरेडी सेल है, पॉजिटिव होने के लिए 324 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज देता है तो ऊपर जा सकता है। और नीचे की अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी आज का लो है 321, और एक्सपेक्टेड है 318। सो 318 पहला ही टारगेट रहेगा ऐसे, और 318 के नीचे जाता है तो 316 और 311 भी यहाँ पे मिल सकता है। आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेंगे फ्यूचर के, चार्ट देख सकते हो आप, ठीक है, चार्ट देख सकते हो। और क्या लिया है ऑप्शन में विवेक सर? एनटीपीसी वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये रिवर्स हो सकता है। 384 के नीचे अगर क्लोज देता है, राइट, तो यहाँ पे ये नीचे जा सकता है यहाँ से। और प्रोबेबली अगर बात करें तो इस 384 के नीचे ये करीब 375 और 370 अराउंड यहाँ पे मिल सकता है।
कोई इश्यू नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी सारे वीडियोज़ है, सपोर्ट टीम है, ठीक है ना? इसीलिए मैंने बताया ना कि आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नई चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगता है फ्रेंड्स, राइट? सो आपका फीडबैक क्या है फ्रेंड्स? यस सर, आपका फीडबैक भी था फ़ॉन्ट साइज़ को लेके। फ़ॉन्ट साइज़ का जैसे बात कर रहे हैं, ट्राई करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट करने का, या तो उसको कुछ लेबल अच्छे से करेंगे ताकि दिख जाए, ठीक है ना? फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। यस, थैंक यू फॉर फीडबैक दर्शन सर। और इस तरह से मंथली को जो है सर हम कन्वर्ट नहीं कर पाते मंथली सब्सक्रिप्शन को। आप डायरेक्टली ईयरली अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो वो 1 मंथ ऑलरेडी जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है वो उसमें ऐड हो जाता है, मतलब कि 13 महीना हो जाएगा, ठीक है? सो फ्रेंड्स, राइट? सो फ्रेंड्स, प्राइस की बात करें, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करने मिल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है? अगर आप मंथली सब्सक्राइब कर रहे हो 1999, ठीक है? 1 ईयर, अभी 1 ईयर ऑफर में है, 7999 में 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, और 3 ईयर मिल जाता है आपको 9999 में। सो आई थिंक मैंने आप सब लोगों का क्वेरी सॉल्व किया है फ्रेंड्स, राइट? वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम इसी तरह से कंटिन्यूसली वीकली वेबिनार कर रहे हैं। हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए।